वेलकम टू IMPS क्लासेस। अब हम अभी इसके पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बड़ी आसानी से और कोशिश किया कि बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और एक ही आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का यूज करते हुए किए। और मैंने अलग मेथड भी बताया जिसमें ये दोनों आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। तो मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि हम एक सिंपल वे को फॉलो करें और आंसर को तक पहुंचे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर में सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि सारे क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडेंटिटी सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का ही यूज करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो विदाउट डिले हम 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर किसी न किसी फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग करेंगे जैसे पहले किया है। और देखते हैं कैसे होगा, और इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये कुछ आइडेंटिटीज दिए गए हैं, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। इसको आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए हम। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज है। तो आप क्या करिए, LHS लीजिए, ठीक है। आप LHS लीजिए, ठीक है। LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में करते हुए करेंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब बताइए क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, a की जगह पे हमारा 1 है और b की जगह पे हमारा cos थीटा है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं थी, मिस्टेक हो जाएगा। चलो अब मैंने यहाँ लिख दिया तो अब हम हटा नहीं रहे, और वापस मैं वही लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस दिस। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई सॉरी, यहाँ यही वाला हमको अभी लिखना है, हमको ये वाला चेंज करना है। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करिएगा, भले मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा
वन प्लस कॉस थीटा और यहाँ वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा और आपको ये कैंसिल आउट कर देना है, एक बढ़िया, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यही लाना था आपको RHS। ठीक है, रूट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा किया है, अगर आप डायरेक्टली ये वाला से यहाँ आ जाइएगा और इसको ऐसे प्रोसेस कर लीजिएगा, और मैंने ये लिख दिया तो इसको मैंने हटाया नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन इस पे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इसको ध्यान पूर्वक पूरे क्वेश्चंस को देखा, समझा, और फिर आपने बिना वीडियोस बिना हेल्प के आपने 2-3 बार सॉल्व कर लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फिर पेपर में कर ले जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखिए, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, विदाउट हार्ड वर्क आप ये सोचिए कि मैं कर लूँ तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगा। बाकी आप जाने आपको क्या करना है, मेरा जो काम है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सेकंड वन लिखिएगा प्लीज, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत इजी है। कॉस, पहले कॉपी करेंगे क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, 2 सेक ए। अब आप क्या करिए, LHS लीजिए। ठीक है, LHS, ठीक है। आप क्या करिएगा, इसको आप LCM लीजिए। LCM जब लेंगे तो पहले हम लिखते हैं कॉस ए और यहाँ ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए, ये LCM हो जाएगा आपका। ठीक है, ये LCM हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे और ये बचेगा कॉस, तो कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब कॉस को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। अब यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है, कॉस ए वन प्लस साइन ए। हर स्टेप पे आपको अपने माइंड को ओपन करके करना है। ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला हम साइन को इसके पास रखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और प्लस ये 1 हमने यहां लिख दिया, और प्लस और 2 साइन ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको इसके पास रख दिया, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए और यहां पे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब बताओ यहां कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहां पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और यहां 1 प्लस साइन
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 2 अपॉन कॉस ए बचेगा। क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए बचेगा। इसी को लिख सकते हैं 2 सेक ए, और यही होगा आपका RHS, यही होगा RHS। ठीक है, तो इसमें साइन कॉस में ऑलरेडी दिया था, इसलिए हमको चेंज नहीं करना पड़ा, बस हम अपने इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, और जहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है वहां पे 1 पुट कर दिया, आसानी से आंसर ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे आशा है कि आप भी आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन प्लीज देखिए। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, बस आपको जो मैंने अप्रोच बताया है उस अप्रोच को फॉलो करना है। मैंने अप्रोच बताया है कि tan, sec, cosec, cot कोई भी हो उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में, और फिर एक ही आइडेंटिटी बचती है साइन कॉस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही तरीका है और यही बेस्ट मेथड है। आपको बहुत सारी जगह पे आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट तरीका है कि आप आसानी से ये चीज कर सकते हैं, बट आप कभी भी इस चीज पे विश्वास मत करिएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, और कि आप अगर शॉर्ट मेथड से आगे बढ़ना चाहेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वो मेथड आपका साथ नहीं देगा और आपका उत्साह, आपका जो कॉन्फिडेंस वो गिर जाएगा। इसलिए आप प्रोसेस को एंजॉय करिए, थोड़ा सा जर्नी को एंजॉय करिए, और आप जो हार्ड वर्क है वो तो करना है, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अगर थोड़ा वो कर पा रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और जो प्रोसेस बताया जाता है उसको फॉलो करिए और उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन थर्ड देखिएगा, ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, हमने बताया कि आप LHS लीजिए और इसमें आपको यही करना है। LHS लिया और उसको हमने कॉपी कर लिया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप आप इसको tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन में, मतलब इसको नेक्स्ट साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan का क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको पता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये है अपॉन, क्या हो गया नीचे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए और नीचे आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला देखिएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन साइन थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आपको आ गया समझ में। अब देखिए आगे हम लोग कैसे करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस है कॉस साइन है और ये साइन सीधे सेम है, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, पहले कॉस मैंने लिख लिया कॉस थीटा इंटू ये वाला साइन लिख दिया साइन थीटा, ओके, और यहां नीचे लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों में है इसलिए एलसीएम एक ही मैंने लिखा है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड करिए, तो ये ऊपर डिवाइड करेंगे तो इससे तो आपको साइन बस मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा तो यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा। आपको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता था। ठीक है, जब माइनस होता था यहाँ प्लस हो जाता था। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए इसका ए की जगह पे साइन है और बी की जगह पे कॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ठीक है, अब क्या है आगे देखेंगे, यहां पे देखिए पहले हम कॉपी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां के बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, पहले साइन लिख दिया फिर कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये 1 अपॉन साइन का क्या हो गया कोसेक थीटा इंटू ये 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक थीटा और प्लस 1, यही लाना था आपको। ठीक है, यही लाना था आरएचएस में।
यही लाना था। तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आपको कैरी ऑन करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो काफी इजी तो नहीं, मतलब इजी तो नहीं कह सकते, अगर आपका प्रैक्टिस है तभी आपको इजी लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा है, माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा आइडेंटिटीज डिफरेंट डिफरेंट यूज करने होंगे, तब जाके आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही एक वीडियो में रखने का। वजह इसका ये है कि आपको ज़्यादा बर्डन नहीं महसूस होगा, अदरवाइज मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही चीज़ें लंबा वीडियो में। हो सकता है आपको ऐसा न महसूस हो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, बट मैक्सिमम पीपल को यही राय रहता है, तो हम यही ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। आप लोग, मेरा मकसद है कि मैथ्स को सिंप्लीफाई करना, हर स्टूडेंट को मैथ्स इजी लगे, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है, बट कोशिश जारी रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चौथे क्वेश्चन पे, और हम फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ से जब मैथ्स पढ़ के जाएं तो बोर्ड पेपर आपको काफ़ी इजी समझ में आए, और इसी के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं पहले कॉपी करूँगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 1 प्लस, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा और समझते हुए। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो एलएचएस पहले लेंगे, हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एलएचएस देखिए, एलएचएस देखिएगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो आपको पता है सेक ए इक्वल टू क्या होता है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस से, तो यहां पे लिखिएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। मैं आपको बताया था बार बार कि हम सेक कॉस, सेक कॉट, कोसेक और टैन, तो हम मैक्सिमम टाइम साइन और कॉस में चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस ए, ये आंसर, मतलब एलएचएस आपका ये आ गया। एक्चुअली अब आगे हम फर्दर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ही सॉल्व करेंगे, आरएचएस को। आरएचएस देखिए, हमको पता चल जाता है कि अब इसके आगे हम क्या कर पाएंगे, 1 प्लस कॉस ए है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसी इतने ही छोड़ देंगे और फिर आरएचएस को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये आ सकता है। अगर ये आ गया तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं यस, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही चीजें हमको समझनी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो अब ये वाला आइडेंटिटीज यूज करिए, साइन स्क्वायर ए है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब बताइए, इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यही वाला आइडेंटिटी, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये
ऊपर वाला 1 माइनस कॉस है और यहाँ 1 माइनस कॉस है, दोनों आइडेंटिकल है मतलब सेम है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पूरी कोशिश किया कि ये चारों क्वेश्चन आसानी से समझा दिया जाए। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है और ये आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया है। अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उठाए हैं क्योंकि यही सारे क्वेश्चन वहाँ भी दिखेंगे आपको, तो मैं वहाँ से जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको हम करा देंगे और आप ये कर लीजिए प्लस उसको भी कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में हम आई थिंक कंप्लीट कर देंगे आपके टेक्स्ट बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।